बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दही भल्ले और साथ में पकौड़ियाँ। बहुत ही मज़ेदार डिश है, अक्सर सब बनाते हैं। आज मैं जो जैसे बना रही हूँ, मेरा तरीका भी आप देखिए। और माशाल्लाह से पहला रोज़ा आज हो गया शुरू रोज़ा, और इंशाल्लाह कल दूसरा रोज़ा होगा। तो चलें बनाते हैं दही भल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भल्ले बनाने के लिए मैंने ये दाल भिगो चुकी हूँ पहले। आधे कप से थोड़ी ज़्यादा मूंग की दाल थी और आधा कप ही माश की दाल है, दोनों बराबर ही हैं तकरीबन। मूंग की दाल, माश की दाल, तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इसे भिगो दिए। धो भी लिया इसे मैंने, धो के तो अब मैंने इसे पीसना है। तो पीस के मैंने इसे रखना है तकरीबन 2 से 3 घंटे, ताकि इसमें खूब खमीर बने इसका, इसी से फूलेंगे ये। तो ये मैं पीसने के लिए इधर मशीन में डाल रही हूँ। चॉपर है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे में चॉपर चल रहा है तो इसके साथ में चम्मच से इसे साइडों से उतार रही हूँ, जैसा दाल चिपकी होती है। तो इससे ना एक जैसी दाल पिसेगी। बार बार ना इसे चेक करते रहना है। पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं भी डाला। अब मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी, जो कि इसका ज़रा पेस्ट बन जाए। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अगर और डलेगा तो फिर और भी मैं इसमें डाल दूंगी, और साथ साथ में से सारा मिक्स कर लेंगे साइडों से उतार के। अभी थोड़ा दाना नज़र आ रहा है इसका, तो मैं थोड़ा सा और पीस लूँगी इसे। ये बहुत अच्छी सी पिस चुकी है, पानी भी नहीं नज़र आ रहा होगा इसमें कहीं भी। तकरीबन 6 टेबल स्पून पानी इसमें मैंने डाला है, तो ये तैयार है। तो मेरे पास है हाफ टीस अजवाइन, ये इसमें घी पीसने के बाद। 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, ये इसमें गया। ये मैं इसे थोड़ा सा वैसे चम्मच से चला के, तो ये इसमें हल हो जाएगा, सारा मिक्स कर लूँगी। तो ये और इसमें बाकी रहा नमक, नमक भी मैं इसमें भी डाल देती हूँ। नमक इसमें हाफ टी स्पून है। और अब ये मैं इसे इस एक अलग बर्तन में इसमें से निकाल के, तो तकरीबन 3 घंटे तक रखूँगी, ताकि ये अच्छा सा खमीर बने और खूब मैंने इसे चला दे। अब थोड़ा सा मैं इसे एक दफ़ा चलाऊंगी, ताकि ये जो मैंने सारा चीज़ें डाली हैं तो वो थोड़ा सा चलाना है। ये मैं इसी बोल में डाल देंगी जिसमें मैंने भिगो के रखा था, और ये नज़र आ रहा होगा कि कैसा बना है। इस तरह का होना चाहिए।
पतला नहीं, पतला होगा तो फिर हमारे भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। तो सारा इसमें ज़ीरा भी नज़र आ रहा होगा, ज़ीरा अच्छा लगता है, मज़े का लगता है इसमें साबुत हो। तो वो मैंने इतना पीसा नहीं है, ऐसे ही 1 से 2 चक्कर इसे चलाया है तो ये हो गया। तो अब मैं इसे जब मैंने बनाना है तब भी मैंने ऐसे ऐसे इसे फेंटना है, फेंट के बनाऊंगी और बहुत अच्छे से फूलेंगे। फिर अगर मीठे सोडे की ज़रूरत हुई तो बेकिंग पाउडर उसका अगर इस्तेमाल अभी तो नहीं मैं कर रही, अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 चुटकी करना है बस, नहीं तो नहीं होगा। तो ये अब मैं रख रही हूँ इसे। ये मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक रखा है, तो ये इतना फूल गया, खमीर बन गया। तो अब मैं इसे साथ साथ फेंटती रहूँगी। और ये जो बेसन नज़र आ रहा है, 1 भर के चम्मच है बेसन का, ये इसमें जाएगा। इससे ज़रा सख्ती इसमें लाएगा, ज़रा है ना ऐसे यूँ करके बह रहा है, तो इससे ज़रा सख्ती होगी। तो ये मैं जल्दी जल्दी से मिक्स कर रही हूँ। तो बस अब तैयारी है बनाने की। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, तो ये इसमें मैं 1 चम्मच मैंने तैयार किया है और वो चम्मच से मैंने बनाना है। इसी तरह ये मैंने जैसे बेसन फेंटा है ना और डाला है, तो ये फेंटने का भी मुझे टाइम मिल गया कि ये बेसन भी मिक्स हो गया और ये फिट भी गया। और इसमें मैंने मीठा वो बेकिंग पाउडर नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ यही है जो मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये गया, ये मेरे पास चम्मच है, ये मैंने चम्मच लिया इसके बनाने के लिए, बड़ों के लिए। तो ये चम्मच मैंने पहले गीला करना है ऐसे करके, उसके बाद फिर मैंने वो डालना। मेरा ऑयल भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, तो कहीं जली ना जाए। तो ये मैं चम्मच में मैंने इसमें निकाला गीले पानी से निकाल के गीला किया। ये मैंने इसमें डाला और मैंने इसका बैलेंस कर लिया कि मुझे कितना चाहिए। ये भर के लेना है, नहीं भर के लेना, अपना हाथ गीला किया और ऊपर से ये छोटे बनाने हैं तो छोटे बना लिए। अब मैं इसमें ये कर रही हूँ। के साथ साथ मैं चम्मच गीला कर रही हूँ और ये इसमें मैं डाल रही हूँ। ये ज़रा गोल शेप में बनेगा जो जैसे मैं बना रही हूँ। तो तमाम भले मैंने इसी तरह बना लेने हैं। अगर टेढ़ी मेढ़ी शेप बनती भी है तो कोई नहीं, खैर है, खाने तो हम नहीं है ना, और वो उसमें ख़त्म हो जाते हैं जब डेकोरेशन में आते हैं, तो सारी शेप ही नज़र ही नहीं आती। तो इतना परेशान नहीं होना अगर शेप नहीं बनेगी। ये मैं ज़रा हटा रही हूँ, जगह बना रही हूँ इनकी। और काफ़ी फूल गए, नज़र आ रहा होगा, बहुत फूल गए। एक छोटा जो मैंने बना के दिखाया था कि ये छोटा भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी फूल गए भले, बगैर किसी उसके मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर से, कुछ भी नहीं डाला इसमें, और बहुत अच्छे से फूल गए। ये सिर्फ जो मैंने दाल पहले से भिगो के रखी, फिर उसे मैंने चॉपर में पीस लिया और उसके बाद उसे मैंने रख दिया रेस्ट के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। ये उसी वजह से हुआ है। उसके बाद फिर मैंने इसे फेंटा है खूब। तो ये बहुत अच्छा सा फ्राई भी करना है। अब हमने ये छोटे वाला है जो मैंने छोटा करके दिखाया था, ये फुल है, जैसे चम्मच भरा और इसमें डाल दिया। दाल का ग्रैंड का मसला हो तो जग में पीस लो, लेकिन पानी फिर नहीं कम डलता है, तो आप इससे बेहतर है कि जो कूंडी डंडा होता है ना, आप उसी में ये कर लो, उसी में पीस लो। कूंडी डंडे से थोड़ी दाल ले लो, 1 कप टोटल ले लो दाल, थोड़ी थोड़ी करके 5 टेबल स्पून दोनों दालें लेके या 3 लेके, तो थोड़े से भले बना लो। आप थोड़ी मेहनत कर लो और बनाओ ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना है। कूंडी में रगड़ के उसमें तो बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, जायका भी बहुत आता है और अच्छे भी बनते हैं। मशीन है, फिर उसका ज़रा टेस्ट भी हटता है, कम होता है। तो कूंडी में तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर उसमें करती। मैं आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हूँ। कुछ रोज़े हैं, रमज़ान है, अब रोज़ा भी रखा हुआ है, रोज़े में ये काम भी कर रही हूँ मैं। तो बस अल्लाह ताला ही निभाता है रोज़ा भी और ये सारे काम भी। तो ये आस्ता आस्ता फ्राई हो रहे हैं, तो ये मैं दिखा रही हूँ फ्राई हो रहे हैं। और मैं जो मेरे नए देखने वाले हैं सब, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करो, कमेंट भी दिया करो। और जो सब नए देखने वाले सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो साथ में एक बेल है,
छोटी सी बेल नज़र आएगी, उसे प्रेस ज़रूर करना है। उसी के प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी, क्योंकि आजकल मैंने सारी रमज़ान की रेसिपी शुरू करनी है। खूब अच्छी अच्छी चीज़ें, फ्राई वाली, शरबत और दूसरी चीज़ें बहुत जो ख़ास हमें इसी मौके में काम आएंगी। आपको हर दिन मिलती रहेंगी नई से नई रेसिपी, और आपका भी किचन खूब महकता रहेगा खानों से, और दस्तरखान भरता रहेगा। तो ज़रूर देखिएगा, अपने पास से भी आपको आती होंगी रेसिपीज़, वो भी बनाइए, मेरी भी रेसिपी शामिल करें और खूब इंजॉय करें। और ये फ्राई हो रहे हैं, कलर थोड़ा सा बदला है, अभी ज़रा सा और कुछ होता है ना कलर, तो फिर मैं ये इसे निकालूंगी। ये बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल के दूसरे बैग में करूँगी, और मैं टोटल भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने कितने बनाए हैं। आधे आधे कप में, आधे कप से थोड़ी सी दाल ज़्यादा थी, मूंग की और माश की, दोनों दालें। और ये गोल मटोल से बन गए बहुत अच्छे से, फूले फूले से, तो बगैर किसी बेकिंग पाउडर या किसी चीज़ के, किसी कुछ भी नहीं इसमें। और ये सिर्फ दाल का कमाल है कि वो जो रखी है तो फूल चुके हैं, और अंदर से भी बहुत अच्छे ही बने होंगे। मैं खोल तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, कुछ ठंडे हो जाएंगे तो। किया, निकाल लिया, और ये इसमें गया। बस ऐसे करके मैंने बनाते जाना है। और इसकी जो आग है ना, मैंने मुस्तकिल नॉर्मल रखी है, फुल तेज़ नहीं है, और नॉर्मल पे बनेगा, ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है। तो उसी में आस्ता आस्ता बनाते रहिए। ज़्यादा तेज़ी दिखाई तो कलर भी ख़राब होगा और अंदर से भी कच्चे रहेंगे। तो ये मैं चम्मच से ज़रूर बनाने, इससे आसानी है। चम्मच, ऐसा चम्मच कोई घर में होता ही है ना, ढूंढ के चम्मच, तो इसी से बनाना है। तो हाथ से बनेंगे ना तो वो ज़रा फैल जाते हैं, तो इसलिए आप चम्मच से बनाओगे ना तो बड़ी आसानी से बनेंगे। हर घर में ये चम्मच है, गोल वाला, जो सालन में इस्तेमाल होता है। ये दूसरा बैच भी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, ये भी मैं निकाल रही हूँ। अब ये माशाल्लाह से सारे भल्ले तैयार हो चुके हैं। पकौड़ियाँ जो इसमें डलती हैं वो भी मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा जिन्होंने नहीं देखा। और जिन्होंने देखा वो उम्मीद है कि उन्होंने बना के रखी होंगी, तो नहीं बनाई तो ज़रूर बना के रखें, और ये भल्ले भी बनाएं और इंजॉय करेंगे। तो अब ये तैयार, थोड़ा एक दो रह गए हैं, बाकी वो भी मैं फ्राई करके, तो इससे मैंने पानी में, जो नलके का नॉर्मल पानी होता है ना, मैंने उसमें इसे डुबो के रख देना है। जब देखूंगी ना ये ज़रा नरम हो चुके हैं तो फिर मैं पानी से निकाल दूँगी। अगर नहीं होंगे तो फिर मैं आपके सामने निकालूंगी जब मैं इसे पूरी तैयारी करूँगी इसकी। ये माशाल्लाह से टोटल बने हैं, जो मैंने 2 कप की बनाए, आधा आधा कप करके ना 1 कप बनाए, 1 कप से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था, वो हो गया। ये मैंने पापड़ी भी मैंने खुद तैयार की है, होममेड पापड़ी। इसकी भी रेसिपी दूंगी, अभी नहीं दे सकी, ज़रा टाइम नहीं है, तो ज़रूर होगा। ये इसका भी, ये भी मैंने साथ फ्राई कर ली, ऊपर नज़र आएगी टॉपिंग पे आपको। और ये तैयार है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, जो ठंडा होगा चेक करती हूँ कि कौन सा ठंडा है, ताकि वो मुझे गर्म ना लगे। ये एक ठंडा है, ये मैं चेक करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसे सॉफ्ट बना है। बहुत अच्छा सा बना है, अंदर से वो गोली नहीं बनी इसकी जो होती है, बस ये नरम से बने हैं टोटल, जैसे ऊपर से वैसे अंदर से सही। तो ज़रूर बनाइएगा ये भी। और अब मैं अभी तो मैं इजाज़त नहीं चाह रही, क्योंकि मैंने अभी वो आपको दही बड़े पूरे टोटल बना के सारा कुछ करके दिखाना है। ये मैंने फ्राई कर लिए, अब मैं कुछ देर के बाद इसे भिगोती हूँ, बल्कि अभी भिगो के फिर कुछ देर के बाद फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये तमाम पकौड़ियाँ मैंने पानी से निचोड़ के उसमें डाल दी हैं, जिसमें मैंने सारा ये डिश आउट करना है उसमें। और ये भल्ले हैं, ये भी अब इसमें सेट करते जाऊंगी पानी से निचोड़ के। ये मैंने पानी में भिगो के रखे हुए इधर।
ये अब सारे निकाल दूँगी। मैंने तमाम तो नहीं भिगो के रखे, बस थोड़े से जितनी ज़रूरत थी उतने, बाकी मैंने फ्रीज़ कर लेने। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं फिर उसमें इस्तेमाल कर लिया करूँगी। इसी तरह आप लोगों ने करना है, सारा बना के रख के फ्रीज़र हो सकती हैं ये दोनों चीज़ें, पकौड़ियाँ भी और भल्ले भी। तो इस तरह करके तो आप भी जब मूड हो निकालो, बनाओ। अगर ताज़े बनाने हैं तो ताज़े बनाओ, आपकी मर्ज़ी है। ये थोड़े से आलू कटे हुए क्यूब में छोटे छोटे, ये इसमें गए। ये पहले से सुबह से बना के रख लो आलू वगैरह, ये पकौड़ियाँ पहले से पड़ी हैं वो भिगो के रख लो, तो आलू भी पहले से भीगे हों सारी, एंड टाइम पे फिर रोज़े का टाइम से पहले। अब इस वक्त रोज़े में 1 घंटा है अभी, तो मैं ये तैयारी करके ना रख रही हूँ। तो ये करते करते आधा घंटा हो जाएगा, फिर बैठेंगे और दूसरी चीज़ें, तो इस तरह फिर करके ना टाइम पता ही नहीं चलता। ये प्याज मैंने अलग अलग कर लिए, ये प्याज ऐसे जैसे कटती है स्लाइस में, तो मैंने अलग-अलग करके ना इसको सारे को, तो मैं ठंडे पानी में डुबो के मैंने इसे रख लिया धो के अच्छी तरह, ताकि जो इसके वो कड़वापन है ना वो ख़त्म हो जाए। सारा तो नहीं प्याज डालूँगी मैं, ये फिर जिससे ज़रूरत होगी फिर जैसे जैसे तो वो डालते जाएंगे। ये कुछ टमाटर हैं छोटे छोटे साइज़ में कटे हुए, इतना साइज़ होना चाहिए कि वो चम्मच में बस 1-2 पीस ही हैं। इतना बड़ा हो के बंदा ही परेशान हो जाए, ये इतना सारा, इतना बड़ा प्याज या इतना बड़ा टमाटर आ गया। ये बंद गोभी है और साथ थोड़ी सी हल्की सी गाजरें, ज़्यादा नहीं, ये भी इसमें गई। अपनी अपनी मर्ज़ी से जो जो डालना होता है वो फिर बंदा डालता रहता है। अब इसमें दही की बारी आ गई, जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ दही को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा इसमें गया दही। एक तो मैंने पहले सैलड की लगा दी है, कुछ अब लगा दूंगी तो ये इसमें हो जाएगा। और दही अपनी मर्ज़ी से आप जितनी खाना चाहो दही डालें। दोबारा गया इसमें सैलड एक और दफ़ा, नीचे दही आ गया है, तो कुछ ये थोड़ा बहुत, और ये बंद गोभी और ये वो चटनी है जो मैं पहले बना चुकी हूँ, मैंने वही रखी अपने लिए भी और आपने भी बना चुके होंगे आप लोग भी। तो ये इसमें थोड़ी थोड़ी गई, ये क्योंकि स्पाइसी सी चटनी है तो मैं थोड़ी थोड़ी डालूँगी इस पर। ये मेरे पास भला मसाला है जिसकी रेसिपी मिल चुकी है और लिंक में भी ये सब तमाम चीज़ें आपको। ये मसाला भी मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, जब बंदा अपनी प्लेट में निकालो तो फिर उसमें डालो जितना जो डालना है। ये तैयार है, पापड़ी रहेगी, पापड़ी में भूल रही थी, ये पापड़ी गई। ये भी थोड़ी बचा के रखूँगी ताकि जब जिसको जो ज़रूरत पड़े वो पापड़ी भी खाए। और आप देखो, एंजॉय करो इसे। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।